जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा दूगो महत्वपूर्ण सड़क के जनता के समर्पित कईनी। ए अवसर पर वहाँ के बतईनी कि जब महागठबंधन के सरकार बनल रहे जौना में भाकपा माले पार्टी शामिल रहे तब जीरादेई विधानसभा में कुल 75 गो सड़क पास भई रहे। फिर नीतीश कुमार द्वारा पलटी मार करके भाजपा के साथ सरकार बनल तब हमार सगरी प्रस्तावित 75 गो रोड में से 44 सड़क के काट दिहल गईल जौन की पक्षपात पूर्ण बात बा तथा वहाँ के भाजपा सरकार के विकास के बाधक बतईनी। आप जरूर लोग नहीं आए हैं, कम आए हैं। इस गांव के लोगों को शीतलपुरा में हम फिर मीटिंग करेंगे और यहाँ के लोगों से ये बात जरूर कहेंगे कि आप लोगों को बताना होगा कि ये सड़क कितने मेहनत से हम बनाए हैं आप लोगों के कहने पर, और आप लोग उद्घाटन सत्र में क्यों नहीं आए इसका भी प्रश्न पूछेंगे। और एक मुश्त आपको किसके साथ रहना है ये भी तय करना होगा, क्योंकि ये धोखेबाज जो डबल इंजन की सरकार है, जातीय गणना जब हुआ तो पता चल गया क्या, हमारे ही सरकार के रीजन में जब हम समर्थन किए थे जातीय गणना हुआ, बिहार में 90% पिछड़ी की आबादी है, दलितों की आबादी है, मिलाकर के सब पिछड़े दलित, 10% अपर कास्ट की आबादी है। तो नारा तो लगता था, जगदेव बाबू लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जिसकी जितनी संख्या है उतना हिस्सा दो। जाति के आधार पर ही समाज को अगर तुम चला रहे हो तो उस आधार पर तो 90% हम लोग हैं जिनको लोग कह रहे थे, तो 75 कम से कम दे दीजिए। 75 मिला। और उस समय सदन में भाजपा वाले बैठे थे, कह रहे थे कि क्या कहते हैं, बहुमत से पास मत कीजिए, यह बिल यह प्रस्ताव सब सम्मति से पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी आरक्षण के पक्ष में है 65%। के लागत से 2 सड़क जो बहुत ही हमने मेहनत करके बिहार सरकार से लड़ करके लाया था, एक जो है SBI बैंक से नहर के किनारे से ताली तक गुठनी के प्रखंड तक जाता है, और दूसरी सड़क जो है शीतलपुरा से सिसवा तक जाती है। इन दोनों सड़कों का आज हमने जनता को समर्पित कर दिया। बहुत मैंने मेहनत करके इस सड़क का निर्माण करवाया था, सरकार से बहुत लड़ाई लड़ना पड़ा था। जब पहली बार मैं इस गांव में घूमने के लिए आया था चुनाव जीतने के बाद, तो लोगों का ये शिकायत थी कि आज तक हमारे गांव में 1 भी इंच सड़क नहीं बना है, और मुझे देखने से भी लग रहा था जंगल के जैसा पूरा गांव लग रहा था। जिस रोड से हम लोग आए हैं वो रोड एकदम जंगल था, दोनों तरफ से एकदम मैंने रोड पर जो है मूंछ से ले करके और पेड़ झो दिला था, किसी को आने जाने का रास्ता नहीं था। लेकिन आज हम जब आ रहे थे तो देख रहे थे कि शहर जैसा चमक रहा है। उसी समय लोगों से वादा किए थे कि इस सड़क का ज़रूर निर्माण कराएंगे, और आज निर्माण हुआ। हमने इसका उद्घाटन किया, लोगों को समर्पित किया, और आगे भी हमारा प्रयास है कि जीरादेई में जहाँ जितना संभव हो सके सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जब आप लोग सरकार में थे, गठबंधन में थे, तो आपने बताया था कि 75 सड़कें जो हैं वो जीरादेई में बनेंगी। जी, तो 75 में जो 44 सड़कों को भाजपा की सरकार बनते ही, सत्ता पलटते ही नीतीश जी पलटी मारे तो रोक दिया गया। बाकी सड़कें बनी और आगे उसमें से एक एक करके आ रहा है, 2-2 4-4 करके आ रहा है। प्रयास तो है कि सभी सड़कों को निकाल दें, लेकिन अब देखिए कितना हो सकता है, क्योंकि ये सरकार जो नई अभी नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है भाजपा के गठजोड़ से, यह सरकार नहीं चाहती है कि विपक्षी विधायकों के इलाके में सड़क बने। और मेरा टारगेट में है जीरादेई में, अब जानते हैं 4-5 सड़कें, और नौतन में कुछ सड़कें हैं, और यहाँ भी मेडिकल कॉलेज के पास जो सड़क है एकदम गड्ढा में तब्दील हो गया है। इसके अलावा आप देखें कि दाल मिल वाली सड़क मैंने खुद अपने मत से दे करके उसको रेलवे स्टेशन तक जोड़ने की दिशा में बढ़ा दिया है, और मझौली रोड से लेकर के जो रामपुर बुजुर्ग तक जाने वाली सड़क है उसका भी लगातार मेरे संघर्षों के बदौलत ही बनने जा रहा है। तो ये सब प्रयास है, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी सड़कें बनती रहें, जीरादेई का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो।